Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition from NH equals to 4 to NH equals to 2 of helium plus spectrum. ओके तो हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम में NH equals to 4 से लेकर NH equals to 2 की बराबर वेवलेंथ का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा ट्रांजिशन होगा। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे एंड इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट है ओके इसका जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन। वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन ये इसका की कॉन्सेप्ट है। तो जो ट्रांजिशन की वेवलेंथ है उसका फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल्स टू RZ² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके अब क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि ये किसके हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कहां से कहां तक ट्रांजिशन होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन की वेवलेंथ लिखेंगे तो वो किसकी इक्वल होगी, और हमको बोला गया दोनों में वेवलेंथ इक्वल है। अगर लैम्डा दोनों में इक्वल है तो 1/λ भी दोनों में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ओके तो 1/λ ऑफ हाइड्रोजन के लिए बात करें तो R इंटू हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1² और हमको ये ट्रांजिशन निकालना है N1 से लेके N2 में कहां तक होगा। ये किसके लिए इक्वल होना चाहिए, हीलियम स्पेक्ट्रम। तो हीलियम स्पेक्ट्रम के लिए जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, हीलियम के लिए 2 इंटू बामर सीरीज में n इक्वल्स टू 2 से लेके n इक्वल्स टू 4 में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा n इक्वल्स टू 2 यानी 2² माइनस 1/4²। तो r से r कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1/n1² माइनस 1/n2² जो है ओके 1/n1² से 1/n2² इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। यहाँ पे अगर ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बन जाएगा ये कितना 1 माइनस 1/4, तो ये कितना हो गया 3/4। तो हमको ये ट्रांजिशन बताना है कि हम n1 और n2 का क्या वैल्यू लें कि इसकी जो वैल्यू है वो कितने आ जाए, 3 और 4 आ जाए। ओके तो इसमें सिंपली हम देख सकते हैं, अगर हम इस जो ये 3/4 है इसको हम लिख दें 1/n1² माइनस 1/n2² और इसको हम लिख दें क्या 1 माइनस 1/4। ओके और अब हम इसको लिख सकते हैं 1/n1² माइनस 1/n2²। 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/1², इसको लिख सकते हैं 1/2²। तो आप देखेंगे कि जो n1 है वो किसके करेस्पॉन्ड है 1 के और n2 है वो किसके करेस्पॉन्ड है 2 के, यानी कि कंपेयर करेंगे तो n1 इक्वल्स टू 1 और n2 इक्वल्स टू 2, यानी कि n इक्वल्स टू 1 और 2 के बीच में अगर कोई ट्रांजिशन होता है ओके n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 में अगर कोई ट्रांजिशन होता है तो उसकी वेवलेंथ सेम होगी कि जितनी की बामर में n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 2 के जो ट्रांजिशन है हीलियम स्पेक्ट्रम में होती है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।